डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, पर मैं आज बात करने वाला आपके साथ एक आरयूएचएस का एग्जाम पेपर हुआ था फर्स्ट सेम के लिए 2020 में। ये है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पेपर को मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला। इसके कंप्लीट डिस्कशन का मोटिव एक ही है। क्या मोटिव है कि आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया लग पाए, क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, क्वेश्चन पेपर को जो क्वेश्चंस आए हैं उनको किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो आइडिया लग जाए, और क्वेश्चन किस तरह से अच्छे तरीके से लिख पाए हैं, पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, वो चीज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि मैं जब भी आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन पहला। तो देखिएगा, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जनवरी 2020 में हुआ था। ओके। इस तरह का जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इन चारों को मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको उसमें क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना होता है। उस पे आपको यदि कुछ लिख, रोल नंबर के अलावा आप कुछ लिखेंगे तो आपको क्या होगा, अनफेयर मींस में काउंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है सेक्शन ए के लिए, जिसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखा है, 5 क्वेश्चन होते हैं इस सेक्शन में, सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। मतलब सेक्शन ए पूरा कंपलसरी होता है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से आपके टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत अच्छा सेक्शन होता है, टू द पॉइंट आंसर मांगता है, पूरे नंबर मिलते हैं, तो स्कोरिंग एज वेल एज पासिंग मार्क के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आता है कौन सा से थर्ड पॉइंट आता है बी सेक्शन के लिए। तो देखिएगा, इसमें 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ इसमें क्या होते हैं, कोई से दो क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब इसमें आपके पास चॉइस रहती है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव मोड का क्वेश्चन होता है तो आपको डिटेल में आंसर देना है। मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, दो क्वेश्चन करने, मतलब 20 नंबर का सेक्शन हो गया। ओके। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, जो सेक्शन सी के लिए होता है। इसमें क्वेश्चन दो होते हैं, क्वेश्चन 6 और 7, जिसके सब सेक्शंस होते हैं, मतलब सब क्वेश्चंस होते हैं। 5 और 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 4, 4 में से 3 करने होते हैं। मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इस तरह से 35 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब मैं बात करता हूं इंडिविजुअल सेक्शन की, और उसमें भी इंडिविजुअल क्वेश्चन क्वेश्चन की। तो देखिएगा, पहला सेक्शन आता है। पहले सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, पहला क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट। मतलब 20 वर्ड्स में से ज्यादा नहीं लिखना, मैक्सिमम 20 वर्ड, मतलब दो दो या तीन लाइन, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द सिस्टेमिक एंटासिड विद एग्जांपल। मतलब यहाँ पे सिस्टेमिक एंटासिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिखना है। सिस्टम मतलब डेफिनेशन के साथ में एग्जांपल, आपको पता होगा एग्जांपल इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ये चीज आपको शायद पता होगी। फिर आता है वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो ध्यान देना, सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, HCl का रोल बताना है सल्फेट के लिमिट टेस्ट में। तो ये चीज आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करना, आपको आंसर कर दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद में है डिफाइन एंटीडोट विद टू एग्जांपल। तो देखिएगा, एंटीडोट की डेफिनेशन लिखना है और उसके कोई से दो एग्जांपल लिखने, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है कौन सा, डिफाइन बफर विद एग्जांपल। तो देखिएगा, बफर की डेफिनेशन लिखनी है कि बफर होता क्या है, और उसके बाद में उसका एग्जांपल लिखना है, जैसे पोस्टपेड बफर वगैरह। ट्राई टू राइट द कॉम्पोजिशन आल्सो। ओके। फिर आता है नेक्स्ट, डिफाइन एमेटिक्स विद एग्जांपल। तो ध्यान देना, एमेटिक्स होता क्या है, जो ऐसे एजेंट जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है, अपन उसको एमेटिक्स बोलते हैं। उसका एग्जांपल और लिखना, कम से कम यहाँ पे आपको दो एग्जांपल जरूर लिखिएगा, तो ताकि आपको एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाए। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूरा होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो पहला देखिएगा, अगेन यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन करने, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। डिफाइन कैथार्टिक विद एग्जांपल। तो देखिए, सिंपल सा यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखना है, और उसका कम से कम दो एग्जांपल जरूर लिखें, ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। व्हाट इज ओआरएस विद एग्जांपल। ओआरएस का फुल फॉर्म लिखना है पहला।
फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म लिखने के बाद में उसका डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखने के बाद में उसका कॉम्पोजिशन लिखना है, वो एग्जाम्पल हो जाएगा। और कॉम्पोजिशन भी यदि मैं आपको बोलूंगा तो WHO ने जो कॉम्पोजिशन दिया वो एग्जाम्पल लिख दोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, फिर रहता है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, गिव एग्जाम्पल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो ध्यान देना, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद में रेडियो फार्मास्यूटिकल के कोई दो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, या आप 3-4 भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जांपल्स बोल रहा है तो एग्जाम थोड़ा ज्यादा पूछने का मूड में है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, व्हाट आर द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। कहने का मतलब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और दोनों के एग्जांपल लिखने हैं। इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट होगा, डिटेल में नहीं जाना, कीप इन माइंड, क्योंकि 2 ही नंबर का सवाल है। ओके, फिर आता है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल केरीज। तो दोस्तों ये फ्लोराइड का मतलब NaF या डेंटल केरीज में फ्लोराइड का क्या रोल होता है वो चीज आपको लिखनी है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डोंट गो इन द डिस्क्रिप्टिव मोड, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं जाना, आंसर टू द पॉइंट करेंगे तो आपका पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन की बात आ रही है। बी सेक्शन में कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, एक 10 नंबर का सवाल है। मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द मेजर इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एंड गिव फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस लाइक कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड एंड पोटेशियम। तो ध्यान देना, पहले सबसे पहले इनका डेफिनेशन लिखना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद में इसके 2 डेफिनेशन और लिखनी है कि मेजर इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, माइनर इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद में वो कौन कौन से होते हैं उनका एग्जाम्पल लिखना, मतलब इंट्रासेलुलर के एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा सेलुलर के एग्जाम्पल। ओके, इनका एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद में इन्होंने पूछा कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड और पोटेशियम, इन सभी का, जैसे कैल्शियम का हेडिंग डाला, फिर आयरन का हेडिंग डालेंगे, फिर क्लोराइड का हेडिंग डालेंगे, फिर पोटेशियम का हेडिंग डालेंगे। इन सब का डिस्क्रिप्शन देना, मतलब हमारी बॉडी में इनका क्या रोल होता है, ये डिटेल आप जरूर लिखेंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में जाना ही पड़ेगा, तभी आपको आंसर कंप्लीट होगा। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसी सेक्शन का, व्हाट आर द डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, गिव क्लासिफाई देम एंड गिव ए डिटेल नोट ऑन एंटी कैरीज एजेंट, राइट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सोडियम फ्लोराइड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और वहां फिर उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन लिखने के साथ में ध्यान रहे वहां पे एग्जाम्पल जरूर लिखना है, वहां पे एग्जाम्पल लिख दिया। फिर उसके बाद में एंटी कैरीज क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन जरूर लिखना है। क्लासिफिकेशन एंटी कैरीज एजेंट कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो आपको लिखनी है, प्रॉपर्टीज जरूर लिखिएगा ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में सोडियम फ्लोराइड की NaF की डिटेल चीज लिखनी है, क्या क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, इसका प्रिपरेशन पूछ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, कैसे प्रॉपर्टीज में दोनों चीज लिखनी है, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में इसके यूजेस लिखने। इस तरह से इनके सब सेक्शन बता दिए, पूरी चीज लिखोगे तभी मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। दोस्तों अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5th की, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, गिव द स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशन, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। तो देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले रेडिएशंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है रेडिएशन की क्या होती है। फिर उसके डिफरेंट टाइप्स, अल्फा बीटा गामा, ये चीज आपको लिखनी है, अल्फा बीटा गामा ये चीज लिखनी है। और उसके बाद में इनके साथ में इनकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि ये क्या क्या होती है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर उसके बाद में आ जाओ आपको स्टोरेज कंडीशन पे, स्टोरेज कंडीशन कैसी होती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। फिर इसके बाद में इसका प्रिकॉशन
आ जाओ, प्रिकॉशन कैसे करना आपको ये करना है। फिर उसके बाद में जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है उनकी एप्लीकेशंस बतानी है कि कैसे आपको एप्लीकेशन यूज होती है, मतलब इसका थेरापेटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कैसे करते हैं, डिटेल मोड में जाना है, एग्जाम्पल सहित जाना है, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये हो गया आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल का। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन सी की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कोई से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं एक वन बाय वन एक डिस्कस करता हूँ। राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट डिस्कस करना है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर, और इसका पूरा का पूरा इस पूरे पेपर का आपका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना, सारे के सारे आपको वीडियो देखने ताकि आपको आइडिया लग जाए और आपकी प्रिपरेशन हो जाए कि आंसर क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता पाऊंगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एंटासिड, गिव आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। तो यहाँ पे डेफिनेशन एग्जांपल और आइडियल प्रॉपर्टी ये आपको लिखनी है, ध्यान रहे डिटेल मोड में नहीं जाना, 5 ही नंबर का सवाल है। फिर आता है व्हाट आर द एस्ट्रीजेंट, राइट डिटेल अबाउट जिंक सल्फेट। तो ध्यान देना यहाँ पे एस्ट्रीजेंट की डेफिनेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन मतलब एग्जांपल लिखने हैं, और जिंक सल्फेट का आपको इसका डिटेल जाना है, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन बतानी है, इसके प्रॉपर्टीज बतानी है, इसके यूजेस बतानी, ये सारी चीज आपको बतानी है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द हेमेटेनिक्स एंड डिटेल नोट ऑन फेरस सल्फेट। तो ध्यान दीजिएगा हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन होगा, फिर उसके बाद में उसका एग्जांपल्स कौन कौन से वो चीज बताएंगे, और फेरस सल्फेट के बारे में आपको पूरी चीज बतानी है, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेज, ये सारी चीज आपको जरूर बतानी है। ओके, फिर उसके बाद में ध्यान रहा राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, दोनों की लिखनी है दोस्तों, ये दो चीज पूछी है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन मोड में जाना, क्योंकि दो में डिटेल पे जाओगे तो आपका आंसर लेंथी हो जाएगा और आपका बाकी क्वेश्चंस आपको छूट जाएंगे। तो ये चीज आपको लिखनी है, कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये हो गया आपका कौन सा सेक्शन सी का छठा क्वेश्चन। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन सी के ही 7th क्वेश्चन की। इसमें कोई से 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन है, वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। राइट डिटेल नोट ऑन गटजेट apparatus यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विद डायग्राम। तो यूं कहूंगा मैं कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है वो आपको डिस्कस करना है डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, उसको किस तरह से लिखना है, बिल्कुल उसी तरह से लिख दोगे, मेरा विश्वास है 100% मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे के पूरे। ओके, फिर आता है व्हाट आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख के शॉर्ट में आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन के साथ में बाद में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना, मैकेनिज्म एक्शन पूरा डिटेल में जाना, ऑक्सीडेशन टाइप का इस तरह से। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट अबाउट एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट के बारे में लिखना है, पहला डेफिनेशन लिखना है, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन में इसके एग्जांपल लिखना ना भूले, और उसके बाद में इसके यूजेज, या यूं कहूंगा ये कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में यूजेज लिख दोगे तो पूरा का पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? फिर राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में लिखना है, एग्जाम ने सीधा सीधा बोल दिया आपको क्या क्या लिखना है, पहले इसकी प्रिपरेशन लिखनी है, फिर प्रॉपर्टीज लिखनी है, प्रॉपर्टीज में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों लिखनी है, और स्टोरेज कंडीशन, स्पेशली मैं बात करूंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, आपको स्टोर कैसे करना है, यदि इसको आप प्रॉपर स्टोर नहीं करते तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए दोस्तों, किस तरह से मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बता दिए सारे के सारे, कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, सेक्शन बी के डिस्कस कर दिए, और सेक्शन सी के डिस्कस कर दिए। तो ये चीज सारी की सारी कंप्लीट होती है दोस्तों। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको सही नहीं लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है वो भी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलूंगा, आपका एग्जाम पेपर अच्छा जाएगा ये मेरा विश्वास है। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।